इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट मिस्टेक बताने वाला हूं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल भी है ना, तो भी ये चीज की वजह से आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बन सकते हो। एंड ये ऐसी एक गलती है जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी करते हैं कभी कभार। एंड बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलूंगा और इसके बारे में डिटेल में आपको एक ब्रेकडाउन देने वाला हूं। इसको मैं कहता हूं वीकली प्लानिंग। वीकली प्लानिंग मतलब क्या है, वीकली प्लानिंग करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब कभी भी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने ये पैटर्न देखा है कि सबसे पहली चीज लोग क्या करते हैं, मंडे को ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। एंड जब मंडे को ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनका सबसे पहले लॉस हो जाता है। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट प्लस माइनस होता है एंड ये पहले 3 दिन में वो ब्रेक इवन हो जाते हैं। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे को भी लॉस करके बैठ जाते हैं। मतलब हफ्ते में 2 प्रॉफिटेबल डे होते हैं लेकिन उनके 3 लॉस मेकिंग डे हो जाते हैं एंड हफ्ता जो है लॉस में एंड करते हैं। अगर आप भी ऐसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप भी अगर आप नोटिस कर पाओ, आप भी अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नल देखोगे, आपको शायद हो सकता है ये सेम पैटर्न आपको रियलाइज होगा कि आप मंडे को लॉसेस करते हो, वीक के बीच में प्रॉफिट्स करते हो एंड वीक के एंड होते हुए फिर से लॉस करके बैठ जाते हो। पूरा हफ्ता एट द एंड आपका नेट लॉस में जाता है, जिसकी वजह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। अब ये क्यों होता है और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक बार डिटेल में समझेंगे। पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अभी करंटली जो चल रहा है मार्केट में उसका ही एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये हम चल रहे हैं 4 टाइम फ्रेम पे, 1 टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अगर देखोगे सिंपल भाषा में, तो यहाँ पे देयर वाज अ वीकेंड। ठीक है, ये पूरा ये फ्राइडे का दिन था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन था, मार्केट खत्म हो गया। अभी यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी होती है। एंड ये जो कंट्रीज के लीडर्स है, ये लोग जानबूझ के वीकेंड पर ही कुछ मेजर न्यूज अनाउंस करते हैं। वीकेंड पर ही कुछ सीज फायर अनाउंस हो जाता है, कभी सीज फायर ब्रेक हो जाता है। ये सब जानबूझ के होता है ताकि मार्केट में ज्यादा बड़ा रिएक्शन ना आए एंड वीकेंड के बाद जब मार्केट मंडे को खुले तो मार्केट में एक साथ थोड़ा सा कम रिएक्शन आए। अगर मार्केट ओपन पे ऐसा कुछ हो जाता है तो मार्केट और ज्यादा डबल रिएक्शन देता है, क्योंकि पैनिक क्रिएट हो जाता है मार्केट में। अब ऑफ कोर्स हमेशा वॉर नहीं चलने वाला है, तो लॉन्ग टर्म में सिचुएशन को हम कैसे परसीव कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आप अगर देख लोगे बड़ी बड़ी कंपनी जब अर्निंग्स डिक्लेयर करती है, जैसे अमेजॉन है, एनवीडिया है, टेस्ला, ये बड़ी बड़ी कंपनीज अर्निंग्स जब डिक्लेयर करती है मार्केट में, तब भी मार्केट क्लोज होने के बाद वीकेंड पे यूजुअली होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि मंडे को जो है मार्केट थोड़ा सा कम रिएक्ट करे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि फ्राइडे जब मार्केट खत्म हो जाता है तो वीकेंड पे बहुत मेजर न्यूज आती है। मंडे का दिन बहुत ट्रिकी होता है। डजंट मैटर आप कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो मंडे का दिन बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है। एंड दिस अप्लाइज फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, मंडे का दिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ट्रिकी होता है। क्यों? आप ये समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज, ठीक है, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि हाँ चलो गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर है, बुलिश बायस है। ठीक है, अब मार्केट ओपन होता है 3 बजे रात में एंड मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। भाई सबसे पहली चीज तो अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपन हो गया। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब देखो ये आज का मंडे का जो दिन था, ये कितना ज्यादा ट्रिकी था और कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग था। तो अभी तक मार्केट एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मंडे को क्या होता है, मार्केट डायरेक्शन नहीं पकड़ पाता है, मार्केट डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाता है। क्यों नहीं ढूंढ पाता है? बिकॉज बाइंग एंड सेलिंग का इतना प्रेशर होता है दोनों तरफ से। एक तो न्यूज का प्रेशर, ऊपर से एक्चुअल ट्रेंड का प्रेशर, मार्केट इंस्टीट्यूशंस को एक्चुअली मार्केट जहां पे लेके जाना था वो उनका पूरा प्लान बदल जाता है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि वीकेंड पे इतनी सारी न्यूज आती है जिसकी वजह से मंडे एक बहुत ट्रिकी दिन होता है। वीकेंड पे आप ट्रेड करते हो नहीं। अब 90% रिटेल ट्रेडर्स जैसे मैं हूं और आप हूं, हम मंडे को जब उठते हैं तो हम सोचते हैं भाई नया वीक शुरू हो गया, ट्रेड लेता हूं। हमें ट्रेड लेने की जल्दबाजी होती है, हम सोचते हैं ट्रेड ले लेंगे, पैसा बना लेंगे, यार मजा आ जाएगा, प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन मंडे सबसे ट्रिकी दिन होता है। तो मंडे को हम ट्रेड लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके चलो भाई हफ्ता अच्छा जाएगा, ट्रेड लेते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एंड उसमें ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब क्या होता है फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे जब मार्केट आगे बढ़ता है, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को मार्केट ने एक्चुअली डायरेक्शन पकड़ लिया होता है। मंडे का दिन बहुत ट्रिकी होता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक बायर है सेलर कौन जीत जाता है वो समझ में आ जाता है एंड मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेता है। इसलिए आप कभी भी ऑब्जर्व करना, आपके बेस्ट ट्रेड जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये तीनों में से एक दिन में आता है। मेरी जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं यूज करता हूँ, जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ क्लासेस में, ट्यूसडे और वेडनेसडे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं मेरी स्ट्रेटजीज के हिसाब से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्यूसडे और वेडनेसडे को ट्रेंडिंग डे होता है। क्यों? क्योंकि मंडे का कंफ्यूजन खत्म हो जाता है एंड ट्यूसडे को मार्केट ट्रेंड पकड़ के एक ट्रेंड मूव देता है, एक बड़ा मूव देता है। तो लोग क्या करते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन मंडे के दिन लॉस करके बैठे होते हैं। तो अगर ट्यूसडे को वेडनेसडे को अच्छा ट्रेड मिलता भी है तो लोग क्या करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस से एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि एक लॉस ऑलरेडी हो गया होता है। अब वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है कि अरे यार ड्रॉडाउन चल रहा है, मैं कैसे एंट्री करूंगा, मुझे एंट्री करनी चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ड्रॉडाउन में हो, आप कम रिस्क लोगे, अब कम रिस्क ले रहे हो आप अच्छे ट्रेड पे, अच्छे दिन पे एंड वहां पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कम पैसा बना रहे हो, अब टेक्निकली ब्रेक इवन पे आ जाते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होने लगता है। थर्सडे के दिन मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेंड दे देता है, बट फ्राइडे के दिन मार्केट कूल ऑफ होने लगता है एंड फ्राइडे के दिन जो है अगेन एक ट्रिकी मूव आता है। अब फ्राइडे का दिन थोड़ा सा ट्रिकी क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज वीक क्लोज हो रहा होता है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जिनके फ्यूचर्स के पोजीशंस होते हैं, ऑप्शंस के पोजीशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के पोजीशंस होते हैं, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको वो पोजीशंस को क्लोज करना होता है एंड बहुत सारे ट्रेडर्स जो है बड़े बड़े हेज फंड्स है वो प्रेशर के अंदर होते हैं। इसलिए कभी भी नोटिस करना फ्राइडे के दिन भी या तो एक ट्रेंडिंग
डिसेंडिंग मूव आता है या तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। तो फ्राइडे भी कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। अगर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा हुआ है तो मोस्टली फ्राइडे को भी ट्रेंड देता है, बट अगर मार्केट थर्सडे तक कूल ऑफ हो जाता है, फ्राइडे को कंफ्यूज दिखता है अगर, तो फ्राइडे को भी एक मैनिपुलेटिव मूव आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेस्ट डेज कौन से हो गए ट्रेड करने के लिए? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप कभी भी नोटिस करना आपके बेस्ट प्रॉफिट्स ये तीनों दिन में ही होते होंगे। मंडे और फ्राइडे जो होते हैं, मंडे और फ्राइडे हमेशा यूजुअली ट्रिकी होते हैं। क्या इसका मतलब ये कि आपको मंडे और फ्राइडे ट्रेड करना छोड़ देना चाहिए? वो डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक यूरो यूएसडी की स्ट्रैटेजी जो मैंने बैक टेस्ट की हुई है, यहाँ पे मुझे उसका पूरा डेटा का रिपोर्ट दिखा है। 3 महीने का डेटा है, मैंने ट्रेड फेसबुक पे बैक टेस्ट किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ठीक है। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? मंडे को मुझे 6 ट्रेड्स मिले। सबसे पहली चीज, 3 महीने में $20,000 का प्रॉफिट बना $1,00,000 के अकाउंट पे, ठीक है। मंडे को मुझे 6 ट्रेड्स मिले, ट्यूसडे को 3 ट्रेड्स मिले, वेडनेसडे को 4 ट्रेड्स मिले, थर्सडे को 4 और फ्राइडे को 5। अब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। स्ट्रैटेजी के हिसाब से मंडे और फ्राइडे मेरे बेस्ट डेज हैं। मंडे को ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं, विन रेट सबसे ज्यादा फ्राइडे को, फ्राइडे को सबसे ज्यादा मेरा पैसा बना और मेरा वर्स्ट डे है थर्सडे। अब हर एक स्ट्रैटेजी के लिए हो सकता है डिफरेंट है, बट एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, ट्यूसडे और वेडनेसडे को यूजुअली प्रॉफिट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्यूसडे और वेडनेसडे कम ट्रेड्स मिले लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले। तो मेरी स्ट्रैटेजी के डेटा के हिसाब से मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, इसके हिसाब से थर्सडे का दिन जो है मेरी स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा डेटा कहता है। अब जैसा मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको बताया वो एक बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये नॉलेज आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर होनी चाहिए कि मैं जो भी स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं उसका बेस्ट डे और उसका वर्स्ट डे कौन सा होता है। एंड इसी वीकली प्लानिंग में लोग गलती कर बैठते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंपली अगर मैं इसमें थर्सडे सिर्फ ट्रेड करना बंद कर दूं तो मेरा विन रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको मैं कहता हूं वीकली प्लानिंग। ये एग्जैक्टली कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंपली आपको ट्रेड एफएक्स बुक पे जाना है, जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसको बैक टेस्ट करना है रूल्स के साथ। 1 साल के डेटा पे बैक टेस्ट करो। यहाँ पे आपको एंड ऑफ द बैक टेस्टिंग सेशन जब आपका हो जाएगा तो आपको डे परफॉर्मेंस का रिपोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा, एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट डे ऑफ द वीक और वर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा है। यूजुअली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये यूरो यूएसडी वाली स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैंने फ्री में यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप अभी की स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज्ड हो या फिर आपका खुद का ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी को आप फ्री में मेरे चैनल पे देख सकते हो, सीख सकते हो और उसको ट्रेड एफएक्स बुक पे जाके बैक टेस्ट करो एंड उसके डेटा पे ही बेसिस पे आप इसको ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो, बिकॉज यूरो यूएसडी इज अ वेरी गुड पेयर फॉर बिगिनर्स। गोल्ड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है कंप्लीट बिगिनर के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक वीडियो मंथली प्लानिंग के ऊपर बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना, बिकॉज डेफिनेटली गोल्ड हो या चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक बेस्ट मंथ और एक वर्स्ट मंथ भी एग्जिस्ट करता है। बट ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसके ऊपर मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन इसमें फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसमें इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एंड हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बट आप भी नोटिस करना, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो देयर आर डेफिनेटली मंथ्स जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है एंड कुछ महीने होते हैं जहां पे सबसे कम प्रॉफिट होता है। अब अगर आप उसको चार्ट पे जाके ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली यू विल आल्सो सी कि भाई अच्छा हाँ, प्राइस एक्शन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो जून के महीने में गोल्ड का प्राइस एक्शन बहुत खराब होता है। अब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन से आप जून के महीने में बहुत सारे लॉसेस अवॉइड कर सकते हो। ऐसा ही सिंपली अगर आपको टेस्ट करना है, आप पिछले 5 साल का जून का महीना देखिए चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाके या फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाके, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ भाई जून के महीने में जो है गोल्ड अच्छा मूव नहीं देता है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, इसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्वड है, इसके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च इन्वॉल्वड है। तो अगर आप चाहते हो कि सिमिलरली ऐसा एक और वीडियो जैसे मैंने वीकली प्लानिंग के ऊपर बनाया, एक मंथली प्लानिंग के ऊपर भी बना दूं, तो कमेंट्स में मुझे जरूर बता देना एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।